हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं बता दूँ, रक्षाबंधन वाला ही दिन है, 9 अगस्त है और 9 अगस्त को पड़ता है मेरी बहन साक्षी का बर्थडे, जो ये बैठी है। तो इसका बर्थडे है आज। तो आज इस बार ना रक्षाबंधन 9 अगस्त को ही पड़ गया, तो दोनों चीज़ें एक साथ ही हो गई हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा केक कटने की तैयारी हो रही है। बाकी की तो सभी लोग, बुआ लोग तो चली गई थी शाम को 7 बजे तक चली गई थी सभी लोग शायद। हाँ, ऐसे ही टाइम था। और अभी 8:30 हो रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो केक कट नहीं सकती थी, और फिर अगर उनको रोकते तो फिर बहुत टाइम हो जाता, उनको लेट हो रहा था। तो इस वजह से सभी लोग चले गए थे। और बस यहाँ पे अभी वही हो रहा है, वो केक कटने की तैयारी हो रही है। तो बस यहाँ साक्षी और अनयन आया साथ में, केक कट करा रहे हैं इनको। तो अच्छा लगता है। वो बहुत खुश थी कि इस बार दीदी आ गई है, जीजू आ गए हैं, बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे अब पड़ता नहीं है रक्षाबंधन, या तो पहले पड़ जाता है या बाद में। तो मैं आ जाती हूँ या चली जाती हूँ, ये तो उसी टाइम पे पड़ गया। हाँ, जैसे एक दिन पहले होता या एक दिन बाद में होता तो भले ही पड़ जाए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं कभी कि 8 या 10 तारीख को पड़े। तो बस यहाँ पे अब मैं रह नहीं पाती हूँ, पहले रहती थी तो तब तो 1-2 बार और पड़ा है मुझे। और हमारे घर का हंसी मजाक बराबर चलते ही रहता है। तो बस यहाँ पे आदि नहीं खिला रहा था साक्षी को की, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई हो गई है, तो एक दूसरे से बोल नहीं रहे हैं इस टाइम पर। इनकी हो जाती है भाई, दोनों मतलब एज उनकी सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। मतलब ऐसा 1.5 या 2 साल की, 2 साल से कम ही है, 1.5 साल से थोड़ा ऊपर है, 1 साल 10 महीने का अंतर है दोनों में। तो बस दोनों जब बराबरी के होते ना भाई बहन, तो ये लड़ते ही रहते हैं, हर घर में यही होता है। तो बस यहाँ पे वही था, तो उसी को हम लोग परेशान कर रहे थे कि केक खिलाओ, हैप्पी बर्थडे बोलो, उसको विश करो, उस फेस इधर को करो, लेकिन वो बोल नहीं रहा था बस। और तो सारे काम किए उसी ने, केक वही लेके आया था, और यहाँ पे भी उसी ने लगाया है, और तो सब किया। तो बस साक्षी को बोला कि जीजू को खिला दो। तो साक्षी इतना शर्मा रही थी कि उसको बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी केक खिलाने में। तो बस यहाँ पे थोड़ी बातें चल रही हुई, अभी निकल जाएंगे अपने घर के लिए, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, आधा पौन घंटा लगेगा घर तक अच्छे से पहुँचने। जब वो ये बहुत मतलब आराम से जाएंगे तो, क्योंकि रात का टाइम है इस वजह से, और बारिश भी हो रखी है, थोड़ी थोड़ी सी आ जाती है फिर चली जाती है। तो चलिए, अभी मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट डे। तो अभी सुबह का टाइम है और 10 बज गए हैं, नहाना धोना सब हो गया है, और मम्मी शायद पूजा कर रही है। अभी मम्मी अभी नहा के आई है तो पूजा कर रही है, बच्चे बैठे हैं, और साक्षी चली गई है अपने कॉलेज गई, उसको काम था, और आदि भी गया है कॉलेज, उसको भी अपना काम था। तो दोनों लोग गए हैं, तो अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। और आज है मंडे, मैं बता दूं, आज मंडे है और 11 तारीख है, और आज मैं जा रही हूँ वापस। परसों आई थी, सैटरडे को रक्षाबंधन वाले दिन आई थी, शाम को आई थी मैं 4 बजे आ पाई थी यहाँ पर। और क्योंकि घर से वहाँ पहुँचने में लेट हो गया, फिर वहाँ से थोड़ा लेट हो गया, तब फिर मैं यहाँ आ पाई। तो आज जाने का टाइम आ गया है, पता ही नहीं चला। एक दिन ही कहेंगे, क्योंकि वो उस दिन तो बिल्कुल शाम ही हो गई थी, कल का ही दिन था, मालूम ही नहीं पड़ा कब निकल गया। तो बस आज जाने का टाइम है।
अभी 10 बज गए हैं, निकल जाएंगे, जल्दी निकलेंगे क्योंकि बारिश का टाइम है, थोड़ा जल्दी ही निकलेंगे जिससे टाइम से ही घर पहुंच जाए। तो देखते हैं। और मेरी मेहंदी कल लग गई थी एक हाथ में, साक्षी ने लगा दी थी और खूब अच्छी से लगाई थी उसने, देखो हाथ भर के लगाई थी दोनों साइड। रची भी बहुत डार्क है, उसमें पता नहीं क्यों हल्की सी लाइट आ रही है, पर जो आ रही है उससे भी थोड़ी डार्क रची हुई है, काली काली सी पड़ रही है। कपड़ा तो लिया आपने गीले वाले? कहाँ डालो? लाइट आ गई है? हाँ। लाइट आ गई? हाँ। अच्छा चलो, तो कपड़े दे देते हैं सुखाने के लिए। धुल तो लिए थे हाथ से और लाइट चली गई थी, तो अभी मम्मी मशीन में डाल देंगी क्योंकि आज सुबह यहाँ पे सुबह से लगी हुई है बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। हमने कहा सुबह से बारिश लगी है। ये मेरी माता जी है, काम कर करके बराबर लगी हूँ, फिर भी क्या कह रही, कुछ भी बना के नहीं खिला पा रहे। कहती तो रुकती ही नहीं हो। अब आएंगे, कब आएंगे अब पता नहीं है, अभी तो पता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे अगले नेक्स्ट मंथ ज़रूर आना है, ज़रूर मैं आऊँगी। कब आना है वो डेट मैं आपको तभी बताऊँगी, पर आएंगे स्टार्टिंग में ही सितंबर में फिर से आना है, पर आना शायद एक ही रात के लिए हो पाएगा, देखेंगे वो तो तभी मालूम पड़ेगा, पर आएंगे ज़रूर क्योंकि मुझे काम है थोड़ा। क्या काम है वो भी मैं तभी बताऊंगी आपको। तो जल्दी से मम्मी से मिलने फिर आ जाएंगे। वैसे तो बहुत दूर नहीं है आना, 2-2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन वही पहले मैं बहुत आती थी, बहुत रहती थी, बहुत बच्चे छोटे थे तब भी खूब आए क्या मम्मी, जब तक वो स्कूल नहीं गए तब भी हम रह के गए 1-1 महीने। और पहले तो जब बच्चे नहीं थे तब तो मैं 2-2 महीने में आ जाती थी, फिर बच्चे हो भी गए तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब से वो स्कूल जाने लगे, स्कूल भी जाने लगे तो भी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि ऑनलाइन क्लास हुई बच्चों की शुरू में, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि ऑनलाइन में यहीं पे आके करा देती थी, उनका सामान पूरा लेके आती थी, उनका बैग पूरा, और फ़ोन तो होता ही था, फ़ोन में ही होती थी दोनों की, ऑनलाइन यहीं पे होती रहती थी। फिर जिस साल से स्कूल खुल गए थे 22 से, तब से मेरा आना थोड़ा कम हो गया, 3 साल से मतलब आना कम हो गया, तो इस वजह से अब उतना नहीं आ पाते हैं। और ये पीछे बगीचे वाला रूम है, यहाँ पीछे के लिए रास्ता है, पीछे वाले रूम के लिए पापा की गाड़ी खड़ी हुई है। तो बस चलिए चलते हैं अंदर, कपड़े पड़े हैं चारों तरफ। ये वाला बंद कर दूँ, ये वाला गेट बंद कर देती हूँ, यहाँ से जाते हैं। अब थोड़ा कम हो गया ये मंदिर। पूजा तो साक्षी कर गई है, मम्मी अपना पाठ करती हैं और पैर छूती है। ये उनके लिए पंखा रखा भगवान जी के लिए छोटा सा। पापा कूलर भी लाए थे गर्मियों में, शायद फिर वो ख़राब हो गया था तो इसलिए वो उन्होंने सुधराया तो है, पर वहाँ दुकान पे रख लिया आपने क्योंकि वो यहाँ चल नहीं पा रहा था। और ये सो रहा है मेरा टाइगर। टाइगर 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 ने हन्नू कर ली, टाइगर ने हन्नू कर ली, हन्नू। टाइगर देखो देखो, टाइगर को प्यार आ रहा है बहुत ज्यादा। टाइगर, टाइगर देखो देखो, इधर देखो। टाइगर टाइगर रात में जागता है और फिर दिन भर सोता है, इसको बहुत नींद आती है। सुबह मम्मी कहेंगी टाइगर उठो, तब उठेगा, नहीं तो सोते ही रहेगा। जगाना पड़ता है इसको, जगाना पड़ता है टाइगर को। टाइगर आज हन्नू करके बहुत खुश है। अभी मम्मी कल नहीं नहलवा पाई थी, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं मम्मी अब क्या करेंगी। और आज मैं इस हाथ में भी मेहंदी लगवाऊंगी, साक्षी आ जाएगी तब तक फिर लगवाऊंगी। थोड़ी देर में रच जाती है वो, जैस्मिन वाली मेहंदी है ना, तो वो तो मुश्किल से आधा घंटे ही रखो और अच्छी रच जाती है। वही मैं लेके आई थी इस बार। अब आ गए टाइगर उठ के। हम लगा दे बेटा? नहीं लाम लगा दे। क्यों? करनी नहीं देती। अब कल वहाँ आज यहाँ से जाएंगे, फिर वहाँ पे रात से ही लगे, टाइम से पहुँच जाएंगे, फिर खाना बनाएंगे क्योंकि होटल पे तो खाएंगे नहीं, बारिश का टाइम है, मन नहीं करता फिर ज़्यादा। बनाएंगे तहरी बनाएंगे या राइस फ्राई, वैसे अलग से करेंगे या फिर कुकर वाली ही फ्राई करेंगे, देखेंगे। अलग से करेंगे क्योंकि फिर उसमें जो सादा चावल नहीं निकलता। खा तो लेते हैं
थोड़ी सी बना लें। मम्मी ने आज बनाई है छोले की सब्जी और घुइयाँ की सब्जी, क्योंकि इनको भी बोला है कि यहीं पे आके खाना खा लेना। मम्मी ने बोल दिया था। मम्मी मैं कमजोर हो गई है पहले से, उम्र भी हो गई मम्मी की। पहले बहुत सुंदर लगती थी, पहले बहुत गोरी थी और बहुत ज़्यादा। मेरा कलर नहीं गया, मेरा कलर गया पापा पर। पापा मेरे सांवले हैं, मम्मी गोरी है और दोनों भाई बहन मेरे गोरे हैं। हम ही पड़ गए पापा को, और उन दोनों की लंबाई पड़ गई पापा को। पापा की हाइट मेरी बहुत अच्छी है, बहुत लंबे हैं पापा, और साक्षी आदि भी उनको ही पड़ गए। मैं मम्मी को पड़ गई हाइट में। तो चलो, गर्मी नहीं लग रही मम्मी? अब थोड़ी कम लग रही, सुबह ज्यादा लग रही थी। सुबह कुछ ज्यादा ही लग रही थी। कितने बज गए? 10:30 बज गए। कल तो मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया, आज स्टार्ट किया है। मन ही नहीं हो रहा था बनाने के लिए। छाले हो गए मुंह में, ठीक ही नहीं हो रहे। पहले वो वाइट थे। उस दिन अनाया का बर्थडे था अनाया का, तो अनाया के बर्थडे के बाद उस दिन रात में नहीं सो पाए, ना दिन में सोई ना रात में सोई। हाँ, बस उसी दिन से हो गया। मतलब सोई ऐसे कि 3 बजे सोई और फिर वो नींद नहीं हो पाई पूरी, कितना भी सो लो। वो उसी दिन से छाले हो गए मुंह में। अब वो ठीक नहीं, पहले वाइट थे, अब वो रेड हो गए, वाइट हट के रेड हो गए। और आगे ही है, टंग में आगे साइड है बिल्कुल यहाँ पर, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत ज़्यादा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, तो साक्षी लगा रही है मुझे मेहंदी लगा रही है। कॉलेज से आ गई थी तो ये मेहंदी लगा रही है, क्योंकि मैंने बताया था ना ये वाला हाथ रह गया है। तो खाना पीना हो गया है, तो अब बैठी हूँ। और मैं टाइम बता दूँ, 2 बज गए हैं और ये आए नहीं, अभी आ रहे हैं, रास्ते में है। इनको बहुत टाइम हो जाता है घर से निकलने में, जल्दी निकल ही नहीं पाते। थोड़ा वॉल्यूम कम कर लो टीवी का। तो बस अभी देखो यहाँ पे मेहंदी बहुत सुंदर डिजाइन लगा रही है। तो अच्छी लगा लेती है, बहुत अच्छी लगा लेती है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है ये भी। वहाँ वो अंजलि बहुत अच्छी लगाती है ना साक्षी? देखी तुमने मेरी मेहंदी? वो भी बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है, ये भी लगाती है बहुत अच्छी, दोनों लगा लेती है। तो मेरा काम चल जाता है, यहाँ के इससे लगवा लो, वहाँ उससे लगवा लो। तो ये कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी फिर। तो बस अभी जाने का। मम्मी मम्मी ये तो उतनी देर से जानबूझ के बोल रहा है। हाँ, मैंने फेंकी थी, अभी हम वीडियो ऑन किए तो यहाँ पे डली थी वो। जब मेहंदी हाथों में लग जाती है ना, और जब वो रच जाती है तो बहुत सुंदर लगती है। वो जितनी देर लगी रहती है उतनी देर बहुत उलझन होती है, क्योंकि जब तक उसको धुलो ना हाथों को, जब तक, और क्योंकि एक हाथ से कुछ करते नहीं बनता है, ना तो काम करते बने, ना ही अपने बालों को संभाल सकते हो आप। एक हाथ से कुछ भी नहीं हो सकता है, तो बस बैठी रहो एक हाथ को टांगे हुए। लेकिन ये तो बहुत जल्दी रच जाती है ये वाली मेहंदी, तो मुश्किल से आप आधा घंटे ही लगा लो, बस उतने में ही कलर बहुत अच्छा दे देती है। तो बस लग जाएगी, उसके आधा घंटे बाद मैं इसको साफ़ कर दूँगी। तो अभी ये पीछे हाथ में भी लगेगी और ऊपर की जो फिंगर्स रह गई हैं उनको भी फिल करेगी। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं कल, बाय।